आज लखनऊ में योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ बैठे। बीजेपी 80 सीटों के लिए 4 फॉर्मूले पर काम कर रही है। पहला फॉर्मूला है पन्ना पन्ना, एक एक पेज देखो पढ़ो, एक एक वोटर तक पहुंचो। दूसरा फॉर्मूला है राम का नाम चलना चाहिए, एक भी जाति पीछे नहीं छूटनी चाहिए। तीसरा फॉर्मूला है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए क्लस्टर बनाना, एक एक क्लस्टर का इंचार्ज बनाया जाएगा। चौथा फॉर्मूला है राम का नाम तो पहुंचे ही पहुंचे, वोटर के पास काम जरूर पहुंचे। बीजेपी अपना फॉर्मूला रेडी कर रही है। विरोधी अखिलेश यादव, राहुल गांधी, जयंत चौधरी, मायावती क्या कर रहे हैं? ये सीट जोड़ रहे हैं। 80 सीटों की रस्साकशी में बात फंसी हुई है। कितनी कितनी सीटें चिन्हित कर ली गई हैं और कितनी कितनी सीटें किसके लिए छोड़ दी गई, पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा? इंडी अलायंस में किसे कितनी सीटें मिलेंगी? सपा क्या 65 सीटों से कम पर मानेगी? कांग्रेस का 30 सीटों का दावा कितना मजबूत? यूपी में इंडी अलायंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले दौर की बातचीत भले ही खत्म हो गई है, लेकिन कोई फॉर्मूला अभी भी नहीं निकल पाया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंडी अलायंस में सीटों का बंटवारा कैसे होगा? 2009 के लोकसभा चुनाव के आधार पर होगा, 2014 के लोकसभा चुनाव के आधार पर होगा, 2017 के विधानसभा चुनाव के आधार पर होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव के आधार पर होगा, या फिर 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर होगा। कांग्रेस कह रही है कि 2009 के आधार पर करते हैं, अखिलेश कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर करते हैं। दरअसल कोई भी 2014, 2019 के लोकसभा चुनावों और 2017 के विधानसभा चुनावों को आधार नहीं बना रहा, क्योंकि इन चुनावों में कांग्रेस और सपा का आधार ही नहीं बचा था। 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 22.3% वोट के साथ सिर्फ 5 सीटें जीती थीं। वहीं कांग्रेस 7.5% वोट के साथ 2 सीटें रायबरेली और अमेठी ही जीत पाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 18.1% वोट के साथ सिर्फ 5 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 6.3% वोट के साथ 1 सीट रायबरेली ही जीती थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में कुल 403 में से समाजवादी पार्टी ने 21.8% वोट के साथ सिर्फ 47 सीटें जीती थी। वहीं कांग्रेस ने 6.25% वोट के साथ 7 सीटें ही जीती थीं। इन तीनों चुनावों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को सीटों का भारी नुकसान हुआ था। हालांकि इस दौरान समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस से काफी ज्यादा रहा। यही वजह है कि कोई 2009 के लोकसभा चुनाव के आधार पर फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा है, तो कोई 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर। दरअसल 2009 में कांग्रेस ने यूपी में खुद के दम पर लोकसभा चुनाव लड़ा था और बड़ी जीत दर्ज की थी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 18.25% वोट के साथ 21 सीटें जीती थी। ये 21 लोकसभा सीटें अकबरपुर, अमेठी, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर, खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, रायबरेली, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव की हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों ने कांग्रेस की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अकेले यूपी में कांग्रेस को 24% मुस्लिमों ने वोट दिया था। दरअसल यूपी में मुसलमानों की आबादी 18% है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में इनकी अच्छी खासी संख्या है। वहीं 20 लोकसभा सीटों में 25% से ज्यादा मुसलमान हैं, जबकि 8 लोकसभा सीटों पर इनकी संख्या 20 से 24% के पास है। कांग्रेस लीडरशिप का कहना है कि मुसलमान अच्छी तरह जानते हैं कि केंद्र में भाजपा सरकार का एकमात्र विकल्प कांग्रेस है, न कि समाजवादी पार्टी या कोई अन्य क्षेत्रीय पार्टी। इसीलिए लोकसभा चुनाव में भी मुसलमान वोट कांग्रेस को मिलेगा। यही वजह है कि कांग्रेस ने 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ठुकरा दिया है, यानी मुसलमानों को साफ संकेत दिया है।
वहीं समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पाए हैं। वो कहते हैं कि जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर? जब भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान अब यहीं रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। हमारा रास्ता धर्म का नहीं है, हमारा रास्ता है समाजवादियों का गैर बराबरी दूर करने का। समाजवादियों को खुशी तभी होगी जब गरीब के घर में खुशहाली आएगी, गरीब के बेटे को नौकरी मिलेगी, तभी हम उसके घर में मानेंगे कि दिया जला है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटक चुनाव की जीत में मुसलमानों की पूरी भागीदारी रही। वहीं 2023 में तेलंगाना में भी ओवैसी की AIMIM की बजाय मुसलमानों ने कांग्रेस में भरोसा जताया। कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 42.88% वोट के साथ 135 सीटें जीती। इसी दौरान कांग्रेस को 70% मुसलमानों ने वोट दिया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 39.4% वोट के साथ 64 सीटें जीती। इस दौरान कांग्रेस को 32% मुसलमानों ने वोट दिया। इसी के चलते कांग्रेस ने सीट बंटवारे पर हुई पहली बैठक में 30 सीटों पर दावा किया है। इसमें 2009 में जीती 21 सीटें भी शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी 65 से कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। दरअसल समाजवादी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहती है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 41.29% वोट के साथ 255 सीटें जीती थी। वहीं समाजवादी पार्टी ने 32.06% वोट के साथ 111 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस को 2.33% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें मिली। बीएसपी को 12.88% वोट के साथ सिर्फ 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। इसी वजह से समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें देने की बात कह रही है। वहीं अखिलेश यादव यूपी में खुद को इंडी गठबंधन में बड़े भाई के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। दरअसल समाजवादी पार्टी ने 65 सीटें ऐसे ही नहीं मांगी हैं। बीजेपी को यूपी की 403 सीटों में से 255 पर जीत मिली थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 111 सीटों पर। अगर इन नतीजों को यूपी की 80 लोकसभा सीटों में कन्वर्ट कर दें तो बीजेपी की लोकसभा सीटें 60 हो जाती हैं, जबकि 2019 में बीजेपी ने 62 सीटें जीती थी। वहीं समाजवादी पार्टी की 20 सीटें हो जाती हैं। 2019 में समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती थीं, यानी 4 गुना ज्यादा। वहीं बीएसपी को 0 सीट मिलती। 2019 में बीएसपी ने 10 सीटें जीती थीं। कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाती, जबकि 2019 में कांग्रेस ने 1 सीट जीती थी। ये तो हो गई जीती सीटों की बात। वहीं जहां पर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर रही, उन पर भी पार्टी ने दावा किया है, यानी कुल मिलाकर 65 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। इंडी अलायंस में असली पेच यहीं पर फंसने वाला है। अखिलेश यादव ने अपना होमवर्क भी पूरा कर लिया है। करीब 23 सीटों पर तो उन्होंने अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से उनके नामों की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अखिलेश यादव अब साफ साफ कह रहे हैं कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से पहले सीट शेयरिंग हो जानी चाहिए। यूपी में इंडी अलायंस में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के अलावा जयंत चौधरी की आरएलडी भी है और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल है। सीट शेयरिंग में इन्हें भी एडजस्ट करना होगा। अगर समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा सीटें मांगेगी तो कांग्रेस के पास कितनी सीटें बचेंगी, ये सवाल कांग्रेस का टेंशन बढ़ा रहा है। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए नेशनल अलायंस कमेटी बनाई है ताकि सीटों का बंटवारा आसानी से सुलझ जाए। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस 25 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं होगी। वहीं समाजवादी पार्टी इतनी सीटें देने को तैयार नहीं है। मामला यहीं फंस रहा है। हालांकि सीट बंटवारे की पहली बैठक के बाद सीट बंटवारे को लेकर कोई फॉर्मूला अभी भी नहीं निकल पाया है। बैठक में शामिल नेता भले ही कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा है, लेकिन सीट को लेकर कोई कुछ नहीं बता रहा। जब समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव से पूछा गया कि सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि फॉर्मूला कुछ तय नहीं हुआ। सीटों पर चर्चा हुई सर, सीटों सब पे हुई चर्चा। हाँ। कितनी सीटों सर, क्या फॉर्मूला क्या तैयार हुआ? क्या फॉर्मूला कुछ नहीं, जो प्रगति होगी वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। तो बसपा को इंडिया गठबंधन में लाने की कोशिश है। ये उनसे पूछो, हमसे नहीं पूछते। सर आप भी इंडिया अलायंस मैं तो इस पर मुझे कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि
बहन जी के साथ समझौता कर चुका हूँ और उन्होंने ही एक तरफा उसे तोड़ा था। ऑल ऑफ यू नो इट। जी। इसलिए अब मैं क्या कहूँ। सर ये बताइए कि अगली बैठक कब होगी और मतलब अगली बैठक 12 को। 12 तारीख। जल्दी सब हो जाएगा, डोंट वरी। तो कोई लड़ाई नहीं, कोई मनमुटाव नहीं? कोई मनमुटाव देखा नहीं किसी के। देखो चले, देखिए सलमान साहब जा रहे हैं और लोग जा रहे हैं, दे आर ऑल हैप्पी। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद अभी कह रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को समझ रहे हैं, सीट बंटवारे पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई डिसीजन नहीं हुआ, हमारी अच्छी मीटिंग हुई। एक दूसरे के साथ बातचीत करना भी अनिवार्य होता है। बातचीत करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ हम जुड़ें और उसके बाद बैठकर समझौता करें कि कहाँ कौन कौन कैसे लड़कर जीत सकता है, कहाँ हम किस तरह से जीत सकते हैं, वो हमारी प्राथमिकता है। इस पर दोनों ओर से जो थोड़ा बहुत हमको होमवर्क करना है वो हम करके तैयारी में 2-3 दिन बाद फिर से बात करेंगे। बीएसपी अभी इंडिया अलायंस में नहीं है कहीं दूर, तो इसलिए हमारा मैंडेट सिर्फ इंडिया अलायंस की पार्टी से बात करने का है और किसी पार्टी से भी बात करने का। लोकसभा चुनाव को लगभग 60 दिन बचे हैं। ऐसे में जहां मोदी विरोधी इंडी अलायंस सीट बंटवारे का फॉर्मूला खोजने की मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है, वहीं बीजेपी यूपी में 80 की 80 सीटें जीतने की रणनीति बनाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आज प्रदेश बीजेपी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। फरवरी माह में माननीय प्रधानमंत्री जी के कुछ कार्यक्रम निश्चित किए गए हैं, अभी तिथि स्थान नहीं आए हैं। ऐसी हमारे मोर्चों के 7 मोर्चे हैं, उनके 7 मोर्चों के सम्मेलन होने हैं देश भर में। तो उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी को रहना है। तो उसमें 2 सम्मेलन उत्तर प्रदेश को करने का अवसर मिला है, मेजबान उत्तर प्रदेश रहेगा उसमें। तो युवा मोर्चे का सम्मेलन कानपुर में होना है और अनुसूचित जाति मोर्चे का सम्मेलन आगरा में होना है। इसी प्रकार से सब पूरे कार्यक्रम मोर्चों के हमने तय किए हैं हमारी पार्टी ने, और हम लोगों ने नीचे बैठक करके उस अभियान को आगे बढ़ाने का काम शुरू किया है। इस बैठक में योगी ने चुनावी तैयारियों के रोड मैप पर चर्चा की, पन्ना कमेटियों और बूथ समिति की तैयारियों को जाना, लोकसभा संचालन समिति के रोल पर चर्चा की, लोकसभा सीटों के क्लस्टर बनाने पर चर्चा हुई, इंडी अलायंस के खिलाफ रणनीति क्या होगी, जातीय सामाजिक समीकरण को कैसे साधा जाएगा, इन मुद्दों पर चर्चा की। बीजेपी पिछले 1 साल से यूपी में हारी हुई सीटों पर काम कर रही है। दरअसल बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीती थीं, वहीं सहयोगी अपना दल एस को 2 सीटें मिली थीं, यानी कुल 64 सीटें। बीजेपी को 2019 में 16 सीटों पर हार मिली थी। ये सीटें हैं बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रायबरेली, घोसी, लालगंज, जौनपुर, अंबेडकर नगर, गाजीपुर, श्रावस्ती, मैनपुरी, सहारनपुर, आजमगढ़, रामपुर और नगीना। इन 16 सीटों में से 10 पर बीएसपी, 5 पर एसपी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। हालांकि बीजेपी ने उपचुनाव में आजमगढ़ और रामपुर की सीट पर जीत हासिल की थी। इस तरह से अब बीजेपी का फोकस 14 सीटों पर है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को साधने की रणनीति पर बढ़ रही है। खुद पीएम ने बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में मुसलमानों से जुड़ने का संदेश दिया था। इसी के चलते यूपी की मुस्लिम बहुल 29 लोकसभा सीटों पर भी बीजेपी की नजर है। यानी जिन सीटों पर बीजेपी चुनाव जीत चुकी है, वहां पर जीत का मार्जिन और बढ़ाना है, साथ ही हारी हुई सीटों को जीतना है। वेस्ट यूपी मुस्लिम बहुल माना जाता है। यहाँ की सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़ जैसी लोकसभा सीटें अल्पसंख्यक बहुल, खासकर मुसलमानों की अधिक आबादी वाली सीटों में शुमार हैं। इन सीटों में से सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, नगीना फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। रामपुर सीट भी बीजेपी आम चुनाव में हारी थी, हालांकि उपचुनाव में बीजेपी ने इस सीट को जीत लिया था। बीजेपी का मानना है कि रामपुर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह मुसलमानों के एक बड़े हिस्से ने कमल पर वोट किया और जीत दिलाई, अगर बाकी अल्पसंख्यक बहुल सीटों पर भी इसी तरह साथ मिल जाए तो यूपी की सभी 80 सीटें बीजेपी के पास आना संभव है। जहां बीजेपी अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने में लगी है, वहीं मोदी विरोधी इंडी अलायंस
अभी भी सीट बंटवारे पर ही अटका हुआ है।